नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की बिग ब्रेकिंग तो आप सभी कमेंट बॉक्स में दे रहे हो कि भाई आज एफआईआईज ने खरीदारी करी है। ये आज का सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि चर्चाओं का विषय बन गया है बाजार में। एफआईआईज की बाइंग का फिगर, और बाइंग छोटी मोटी नहीं है, 4700 करोड़ से भी बड़ी बाइंग है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है दोस्तों अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे, अभी अपलोड नहीं करी है। अपलोड आज रात अराउंड 9:30 बजे तक मेरी कोशिश रहेगी कि कर दूंगा। अब ये वीडियो 9:30 से पहले आती है 9:30 के बाद मुझे नहीं पता, बट आप डिस्क्रिप्शन में अंकुर उपाध्याय SMA का लिंक है, उस पर जाके जरूर देख सकते हैं। दोस्तों आज एफआईआईज ने बाइंग करी, डीआईआईज ने बाइंग करी, दोनों का बाइंग फिगर बड़े लंबे समय बाद आया है। इनफैक्ट मैं काउंट भी नहीं कर पा रहा हूं कि लास्ट टाइम दोनों ने कब बाइंग फिगर पोस्ट किया था। अच्छा बाइंग फिगर मेरे को नहीं मिला, क्योंकि एफआईआईज जो है इन्होंने 4 फरवरी को भी 840 करोड़ के समथिंग की बाइंग करी थी, बट उस दिन डीआईआईज का 400 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया था। उससे पहले एफआईआईज ने लगभग 23 ट्रेडिंग सेशन पहले बाइंग करी थी और उस दिन डीआईआईज ने सेलिंग करी थी। और आज ऐसा हुआ है, 9 ट्रेडिंग सेशंस बाद हुआ है, पहले मैं बता दूं, जहां एफआईआईज खरीद कर गए हैं और एफआईआईज और डीआईआईज दोनों खरीद कर गए हैं। ऐसा तो बड़े लंबे समय बाद हुआ है। तो जो चर्चाओं का विषय है, पहले उसी का डेटा आपके साथ एक बार शेयर करना चाहूंगा। एफआईआई डीआईआईज का डेटा, फॉर एग्जाम्पल 4786 करोड़ एफआईआईज खरीद कर गए हैं और डीआईआईज 3072 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, ये सब कुछ हो गया लेकिन निफ्टी 23,000 के ऊपर नहीं निकला। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। आज मार्केट को देखकर आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा कि एफआईआईज ने कम बेचा है या फिर खरीद कर गए हैं, बिल्कुल नहीं लगा होगा। कौन बेच रहा है इतना बड़ा माल? एफआईआईज भी खरीद गए। फिर कौन सा एचएनआई इन्वेस्टर है, कौन सा रिटेल इन्वेस्टर है जिसकी इतनी बड़ी सेलिंग की फिगर आ रही है? आप समझ सकते हो कि डीआईआईज एफआईआईज दोनों बहुत बड़ा खरीद कर गए हैं। उसके बावजूद आपका ब्रॉडर मार्केट क्रैश था। आज भी ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप इंडेक्स 1.6% डाउन है, निफ्टी लाल निशान में, सेंसेक्स लाल निशान में, मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट थी 0.2% की। तो ये बेच कर कौन गया राम जाने। बट अच्छी बात यह कि एफआईआईज का फिगर अच्छा है और ये देखकर बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट सुधरेंगे। अब क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। आज की सबसे बड़ी बात जो अभी तक थी वो ये थी, लेकिन आगे के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो है ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब आज टैरिफ को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका का बाजार बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। अभी बज रहे हैं दोस्तों 8:20। डाउ 35 पॉइंट मामूली सी गिरावट, नेस्डेक 4 पॉइंट्स ऊपर है, बस हरे निशान में आप कहिए। S&P 500 भी केवल हरे निशान में और रसल 2000 भी केवल हरे निशान में, लेकिन विक्स 3% ऊपर है अमेरिका में। यह दर्शा रहा है फियर फैक्टर या फिर वॉलेटिलिटी हो सकती है बड़ी, क्योंकि ट्रम्प साहब कुछ भी कह सकते हैं टैरिफ को लेकर आज। तो ये आज का सबसे बड़ा चर्चाओं का विषय है। यूरोप के बाजार देखें तो फिटसी लाल है, डेक्स हरे निशान में और कैक में भी हरियाली देखने को मिल रही है। कुछ खास नहीं है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी 23,000 के पास ही ट्रेड कर रहा है। 23,000 के ऊपर निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन डेटा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यार कल तो 23,000 क्रॉस होना चाहिए। अगर अमेरिका ने आज रात में झटका नहीं दिया, ट्रम्प साहब ने झटका नहीं दिया, तो कल 23,000 के पार। अगर दे दिया झटका तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, कल एफआईआईज फिर बेच जाएंगे और क्या है। बट इतना बड़ा खरीद कर गए हैं तो आई थिंक बाजार गिरने तो नहीं देंगे, क्योंकि वो खरीदते हैं, लोगों को फोमो होता है तब वो बेचते हैं। आज तो उनकी खरीद से किसी को फोमो ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला उनकी बाइंग का। तो पहले फोमो तो क्रिएट करो। तो मेरे को लगता है अभी तो नहीं आनी चाहिए सेलिंग। आते हैं दोस्तों कुछ और चीजों पे। गोल्ड के प्राइस में लगातार तेजी है, गोल्ड एक बार फिर भागता हुआ दिख रहा है आप सभी को। कुछ स्टॉक्स की बात करना चाहूंगा। बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा एक्शन में हो सकते हैं कल खबरों के दम पर। आगे देखिए कुछ और बड़ी खबरों की बात करना चाहूंगा। आरपीपी इंफ्रा लगभग 62 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस कंपनी के लिए खबर है, कंपनी पार्टनर विद लिविंगस्टोन इंफ्रा फॉर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू ऑफ 1650 करोड़। तो लगभग 1650 करोड़ की एक कहीं ना कहीं रीडेवलपमेंट की कॉस्ट है जो ये करने जा रहा है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। आगे देखें दोस्तों तो आरवीएनएल के लिए खबर है, कंपनी सेज जेवी यानी जॉइंट वेंचर गेट्स LOA फॉर प्रोजेक्ट वर्थ ₹554 करोड़। तो ये बड़ी अच्छी अपडेट आते हुए दिख रही है आरवीएनएल के लिए।
स्टॉक्स की बात करें तो पतंजलि फूड के लिए भी खबरें आई हैं। कंपनी से सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पेशल लीव पिटीशन। तो ये कुछ अपडेट और आते हुए दिख रही हैं। वेदांता की तरफ से भी दोस्तों एक अपडेट आते हुए दिख रही है, जहां पे खबर ये है कि वेदांता को बोर्ड से ऑलमोस्ट क्रेडिटर से 83% का अप्रूवल मिल गया है डीमर्जर को लेकर। तो जल्दी ही आपको वेदांता में डीमर्जर होता हुआ दिखेगा दोस्तों। वैसे ही ऑलरेडी कंपनी कह चुकी है कि हम अपनी कंपनी को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आगे चलकर, और उसमें से फिर एक प्लांट बेचेंगे भी, सो दैट हम डेट वगैरह को और अंडर कंट्रोल ले सकें। अपडेट ये है, जो हेडलाइन बताना चाहूंगा, वेदांता रिसीव्स 83% क्रेडिटर अप्रूवल फॉर डीमर्जर प्लान। आगे देखिए तो कुछ और है, यहां पे पढ़ते हैं। वेदांता लिमिटेड हैज रिसीव्ड 83% क्रेडिटर अप्रूवल फॉर इट्स प्रपोज्ड डीमर्जर, clearing a crucial hurdle for its restructuring plan. The proposal required support from at least 75% of creditors by debt value to move forward. 75% मिनिमम चाहिए था, 83% मिला है। तो ये वेदांता के लिए पॉजिटिव है दोस्तों, बड़ा लेवल पे पॉजिटिव है। तो शायद कल ये एक्शन में आ सकता है। Vedanta is set to proceed with splitting its business into independent entities, allow each vertical to operate separately. Initially, Vedanta planned to split into 6 distinct businesses, जैसा कि मैंने भी बताया, but later revised the structure to create 5 separate businesses. अच्छा, 6 तक की मेरे को याद है, उसके बाद 5 में कन्वर्ट कर दिया था, उस स्प्लिट को मैं भूल गया। तो कंपनी 5 सेपरेट बिजनेस बनाएगी। नाम भी दिए हुए मैं बता देता हूं: वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स एंड वेदांता लिमिटेड। शेयर होल्डर्स विल रिसीव 1 शेयर इन ईच न्यूली फॉर्म्ड कंपनी फॉर एवरी वेदांता शेयर दे होल्ड। तो शेयर होल्डर्स को 1 शेयर मिलेगा। मतलब जैसे वेदांता के मैं 100 शेयर ओन करता हूं, तो जो भी कंपनी लिस्ट होगी उसके भी मुझे 100 ही मिलेंगे। ये रेशो कंपनी ने डिसाइड किया है। तो ये बिग अपडेट आते हुए दिख रही है, एक जो वेदांता के लिए काफी पॉजिटिव हो सकती है। डेटा भी आज अच्छा आया है, अमेरिका से बस अच्छे संकेत आ रहे हैं, तो कल थोड़ा हरियाली दिख सकती है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।